दोस्तों कैसे हैं? ज्ञान ज्ञान ब्रदर्स जीकेजीएस को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज हमारा क्लास 100 प्लस क्वेश्चन लिए हुए हैं कि कौन-कौन से बीमारी किस कारण से होता है? देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मलेरिया किसके कारण होता है? तो बतलाइए, कमेंट ज़रूर करिए। मलेरिया किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, कि प्रोटोजोआ से होता है कि फंगस से होता है? मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। अरे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? किसके कारण से डेंगू फैलता है? डेंगू एडीज मादा के कारण से फैलता है, डेंगू रोग होता है। टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, फेफड़े को, यकृत को कि गुर्दा को? टीबी टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? टीबी हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। और एड्स किस वायरस से होता है? एचपीवी से होता है कि एचआईवी से होता है कि एचआईएन1 से होता है कि कोरोना से होता है? एड्स जो होता है एचआईवी के कारण होता है, जो वायरस है। और टाइफाइड से होता है? टाइफाइड किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से या फंगस से कि प्रोटोजोआ से? टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और कोविड-19 किस प्रकार की बीमारी है? बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है या आनुवंशिक है? आनुवंशिक तो हमारा होगा नहीं, फंगल भी हमारा होगा नहीं और बैक्टीरिया भी नहीं है। कोविड-19 किस प्रकार की बीमारी है? वायरल है, वायरल नहीं वायरस है। चेक हो गया है टाइपिंग मिस्टेक। और हैजा किससे फैलता है? हैजा हमारे हवा से नहीं फैलता है, मच्छर से नहीं फैलता है, स्पर्श से नहीं, दूषित जल से हैजा फैलता है। और कुपोषण से होने वाली बीमारी कौन-सी है? स्कर्वी है, मलेरिया है, कैंसर है या एड्स है? एड्स तो होगा नहीं, कैंसर होगा नहीं, मलेरिया नहीं होगा, स्कर्वी होगा। रोग होगा, स्कर्वी रोग होगा। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो जो है, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से कि विटामिन डी की कमी से? ये हमारे विटामिन सी की कमी से होता है, और बी से नहीं होता है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रतौंधी किस विटामिन की कमी कमी से होता है? डी से नहीं होता है, सी से भी नहीं होता, बी से भी नहीं, ए से हमारा रोग होता है। बी से कौन-सा रोग होता है? बेरी-बेरी होता है। और सी से कौन-सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन डी से हड्डी मजबूत होती है। सूर्य की सूर्य की जो सबसे पहले किरणें आती है, से विटामिन डी निकलता है। और पोलियो किससे होता है? पोलियो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है या कीड़ा से होता है? बैक्टीरिया हमारा तो पोलियो किससे संबंधित है? बैक्टीरिया नहीं है, फंगस भी नहीं है, कीड़ा नहीं है। ये वायरस है। पोलियो का दवा हमारी मम्मी पिलाती है। हम भी पिलाए हुए हैं गाँव में, तो प्रत्येक घर में पिलाया जाता है। कुष्ठ रोग को क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग क्या है? टीबी है, लेप्रोसी है या थिबेरिया या टिटनेस है? कुष्ठ रोग क्या है? लेप्रोसी है।
और टिटनेस किससे होता है? टिटनेस किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोज़ोआ से। टिटनेस किससे होता है? टिटनेस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस क्या है? बैक्टीरिया है। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया हमारा फेफड़ा को, हृदय को, यकृत को या मस्तिष्क को। फेफड़ा किसको प्रभावित करता है? ये हमारे यकृत को करता है। पीलिया के कारण से ही हमारे पड़ोसी का एक देहांत हो गया है। फिलहाल ही में अभी 2-3 दिन हुआ है। पूरे शरीर में हो जाता है। पीलिया 2 बार होता है, 1 बार होने से आदमी बच सकता है, दोबारा नहीं बच पाता है। और डायरिया में किसकी कमी से होती है डायरिया रोग? प्रोटीन से, जल से, वसा से, विटामिन से। डायरिया हमारा जल की कमी से होता है। ये किससे होता है? जल की कमी से होता है। और अस्थमा किससे संबंधित है? अस्थमा हमारी त्वचा से नहीं है, पेट से नहीं है, आँख से नहीं है, ये फेफड़े से है। और कैंसर क्या है? कैंसर संक्रामक रोग नहीं है, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि नहीं है, वायरस नहीं है। कैंसर एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक का मतलब होता है कि पेरेंट के द्वारा दिया गया एक उपहार मान लीजिए। ममस मम्पस किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि को, लार ग्रंथि को, एंड्रियल ग्रंथि को और पिट्यूटरी ग्रंथि को। थायराइड थायर मम्पस इसको नहीं एथी करते प्रभावित करती है, एंड्रियल को भी नहीं, पिट्यूटरी को भी नहीं, ये लार ग्रंथि को प्रभावित करती है। और एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है एनीमिया। और घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, आयरन की कमी से नहीं होता है, कैल्शियम की कमी से नहीं होता, की कमी से विटामिन स्कर्वी होता है। और चिकनॉप्स किससे होता है? चिकनॉप किससे होता है? बैक्टीरिया से नहीं होता है, फंगस से नहीं होता, परजीवी से नहीं होता है, वायरस होता है। और रेबीज किस जानवर के काटने से होता है? बिल्ली से नहीं होता है, घोड़ा से नहीं होता है, गाय से नहीं होता है, कुत्ता से होता है। मियादी बुखार किससे कहते हैं? मियादी बुखार किसे कहते हैं? मलेरिया को नहीं कहते हैं, डेंगू को नहीं कहते हैं, फ्लू को नहीं कहते, ये टाइफाइड को मियादी बुखार कहते हैं। जो नस में जो हमारे खून में रहता है उसी में टाइफाइड हो जाता है। आँख का आना किस बीमारी का लक्षण है? आँख का आना किस बीमारी का लक्षण है? मोतियाबिंद के नहीं है, ग्लूकोमा के नहीं है, ट्रेकोमा के नहीं है, कंजक्टिवाइटिस की है। और एड्स फैलता है। एड्स कैसे फैलता है? भोजन से नहीं, हवा से नहीं, पानी से नहीं, असुरक्षित यौन संबंध से एड्स फैलता है। और टॉन्सिल किस अंग में होते हैं? पेट में, गला में, फेफड़ा में, आँख में। पेट में नहीं होती है, फेफड़ा में भी नहीं होते हैं, आँख में नहीं होती, ये हमारे गला में होता है। और फ्लू किस मौसम में अधिक होता है? फ्लू किस मौसम में अधिक होता है? गर्मी में, सर्दी में, बरसात में या बसंत के? ये हमारे गर्मी में नहीं होता है, बरसात में नहीं होता है, बसंत में नहीं होता है, ये हमारे सर्दी में होती है फ्लू। और काला आज़ार किससे होता है? काला आज़ार किससे होता है? मच्छर से होता है या मक्खी से या स्टेप फ्लाई से या जू से? ये हमारे मच्छर से नहीं होता है, मक्खी से नहीं होता है, जू से नहीं होता है, ये सैंड फ्लाई है। और डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? दवाचा से नहीं, पेट से नहीं, आँख से नहीं, ये हमारे गला को प्रभावित करता है। और टीबी का टीका है, कौन है? डीपीटी है, बीसीजी है या ओपीवीसी है या एमएमआर है? ये हमारी टीबी जो है, बीसीजी का टीका लगाते हैं टीबी में।
और मेरे मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन-सा है? एनफ्लूएंजा है, फ्लीज है, ये एनफ्लूएंजा मादा मादा के काटने से काटने से होता है। पहले किस से फैलता है? पहले किसे मच्छर से, चूहा से या मक्खी से या जू से? ये मच्छर से नहीं फैलता है, मक्खी से नहीं, जू से नहीं, ये चूहा से फैलता है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्वाइन फ्लू किस वायरल से होता है? स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? यह हमारा H1N1 से होता है, एचआईवी से नहीं, इससे भी नहीं, एचआईवी तो हमारा एड्स से संबंधित है। एड्स रिलेटिव है। फाइलेरिया किससे फैलता है? फाइलेरिया किससे फैलता है? मक्खी से नहीं, जूं से नहीं, कीड़ा से नहीं, फाइलेरिया हमारी मच्छर से फैलता है। फाइलेरिया जिसको हो जाता है, फाइलेरिया को हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है रोग। ये क्रोमा किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग से संबंधित है यह प्रभावित करता है? कान के, आँख के, नाक के या त्वचा को? त्वचा को भी नहीं, आँख को भी नहीं, कान को भी नहीं, ये आँख को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आँख को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? बेसिल से होता है? नहीं, माइकोबैक्टीरिया से होता है। और एंथ्रेक्स किससे फैलता है? एंथ्रेक्स किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। और मधुमेह किससे संबंधित है? मधुमेह किससे संबंधित है? ये हमारी रक्त शर्करा से संबंधित है। तो रक्त शर्करा से संबंधित है। और रेक्टस किसकी कमी से होता है? रेक्टस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से नहीं, इसकी रतौंधी होता है, बेरी-बेरी होता है, स्कर्वी होता है, सूर्य की किरणें से निकलता है। और बेरी-बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी-बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बी1 की कमी से होता है, कमी से बी1 की कमी से होता है। और पेचिश किस अंग को प्रभावित करता है? पेचिश फेफड़े को नहीं, हृदय को नहीं, मस्तिष्क को नहीं, ये पेट और आँत को प्रभावित करता है। और एनीमिया का मुख्य प्रमुख कारण क्या है? आयोडीन है। और इन्फ्लु इन्फ्लुएंजा किस प्रकार के रोग है? बैक्टीरिया की, वायरल की, फंगल की, आनुवंशिक की? ये हमारी एक प्रकार का वायरस है, ये वायरल है। काली खाँसी को क्या कहते हैं? काली खाँसी को क्या कहते हैं? डिप्थीरिया डिप्थीरिया कहते हैं। और खसरा किससे संबंधित है? खसरा किससे संबंधित है? खसरा किससे संबंधित है? खसरा किससे संबंधित है? डिफंक से संबंधित है। और मलेरिया में कौन-सा परजीवी होता है? मलेरिया में कौन-सा परजीवी होता है? प्लाज्मोडियम होता है। जापानी इंसेफ्लाइट्स किससे संबंधित होता है? पानी से नहीं, हवा से नहीं, ये मच्छर से संबंधित है। और निमोनिया किस अंग का रंग है? किस अंग का रोग है? निमोनिया किस अंग को
प्रभावित करता है, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। और एड्स का पहला मामला किस देश में मिला था? एड्स का पहला मामला अमेरिका में मिला था। और टीबी का पहचान किस टेस्ट से होती है? टीबी का पहचान किस टेस्ट से होती है? मैन मैनटॉक्स टेस्ट से होती है। और खाज किससे होता है? खाज किससे होता है? परजीवी से होता है, वायरस से नहीं होता है, इसके बीच बैक्टीरिया भी नहीं, फंगस से भी नहीं। और हेपेटाइटिस किस अंग से जुड़ा है? हेपेटाइटिस हृदय से नहीं, फेफड़ा से नहीं, यकृत से नहीं, हेपेटाइटिस गुर्दा से जुड़ा हुआ है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एड्स में कौन-सी कोशिका प्रभावित होती है? एड्स में हमारी आरबीसी नहीं, ये भी नहीं, न्यूरॉन भी नहीं, डब्ल्यूबीसी होता है प्रभावित। और कंजक्टिवाइटिस किससे संबंधित है? आँख से, कान से, नाक से, ये हमारी आँख से संबंधित है। और टाइफस किससे होता है? फैलता है, किससे फैलता है? मच्छर से, मक्खी से या जूं से? टाइफस हमारा जूं से फैलता है। और सिफिलिस किससे फैलता है? सिफिलिस किससे फैलता है? भोजन से, पानी से या यौन संपर्क से? सिफ सिफिलिस किससे फैलता है? सिफिलिस किससे फैलता है? यौन संपर्क से फैलता है। और फूड पॉइज़निंग का कारण क्या है? फूड पॉइज़निंग का कारण क्या है? वायरस है? नहीं। पराग है? नहीं। धूल है? नहीं। दूषित भोजन है। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया क्या है? संक्रामक है? व वायरस है? बैक्टीरिया है? नहीं, ये आनुवंशिक है। और ब्रोंकाइटिस किससे संबंधित है? पेट से, त्वचा से, श्वसन से या तंत्रिका तंत्र से? किससे संबंधित है आप लोग बतलाइए? ये त्वचा से संबंधित है। और पोलियो का टीका क्या है? पोलियो का टीका क्या है? बीसीजी है? नहीं। ये हमारा ओपीवी है? ये भी नहीं। 60 का। पोलियो का टीका डीपीटी में होता है। में होता है, डीपीटी में होता है। टिटनेस का टीका क्या है? टिटनेस का टीका क्या है? डीपीटी है। और डेंगू में प्लेटलेट्स होता है, बढ़ता है, घटता है या समान रहता है? क्या होता है आप लोग बतलाइए? डे डेंगू में प्लेटलेट्स घटती है। और आँख का मोतियाबिंद किससे जुड़ा हुआ है? आँख का मोतियाबिंद किससे जुड़ा हुआ है? लेंस से जुड़ा हुआ है, रेटिना से नहीं, कॉर्निया से नहीं, पुतली नहीं। कॉर्निया भाग को कान में लिया जाता है। और ब्लैंक कैंसर को क्या कहते हैं? ब्लैंक कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। हीमोफिलिपिया किससे संबंधित है? हीमोफिलिपिया किससे संबंधित है? रक्त थक्का से संबंधित है। और सार्स किस प्रकार से संबंधित है? रोग है? किससे संबंधित है? ये वायरस है। ये वायरस से संबंधित है। और काला जार किस राज्य में अधिक पाया जाता है? काला जार किस राज्य में पाया जाता है? ये बिहार में पाया जाता है। और दाँत किससे होता है? दाँत किससे होता है? फंगस से होता है। और अल्जाइमर किससे जुड़ा हुआ है? अल्जाइमर मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, हृदय से नहीं जुड़ा हुआ, फेफड़ा से भी नहीं, यकृत से भी नहीं। ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है अल्जाइमर। एड्स की पुष्टि किस टेस्ट से हुई? इस एलिसा के से टेस्ट के माध्यम से पता चला हुआ है एड्स की। रतौंधी के कारण क्या है? रतौंधी के कारण ये है। और डेंगू के कारण क्या है? डेंगू के कारण क्या है? डेंगू एक प्रकार का वायरस है, जो मादा मच्छर के काटने से होती है। गुर्दे का पथरी किससे बनी होती है?
गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है? ये हमारे कैल्शियम से बनी होती है। कैल्शियम का अधिक मात्रा में यूज़ करने से अधिक मात्रा में करने सा है। मिर्गी किससे संबंधित है? हृदय से, फेफड़े से, मस्तिष्क से या पेट से? ये मस्तिष्क से मिर्गी संबंधित है। निम्न में से असंक्रामक रोग कौन-सा है? टीबी नहीं है, हैजा नहीं है, मलेरिया नहीं है। अब हमारा ऑप्शन बचता है कौन-सा? कैंसर। और एडिशन रोग किससे संबंधित है? एडिशन रोग किससे संबंधित है? थायराइड से, पिट्यूटाइड से, पैंक्रियास से, ये एड्रेनल से संबंधित है। और ब्रेन फीवर को क्या कहते हैं? टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया नहीं, ये मेनिंजाइटिस है। खून की कमी का दूसरा नाम क्या है? खून की कमी का दूसरा नाम क्या है? एनीमिया है। और चेचक किससे संबंधित है? चेचक किससे संबंधित है? वायरस से संबंधित है, बैक्टीरिया से नहीं है, नहीं परजीवी से, ना फैग से। आँख का दबाव बढ़ने पे बीमारी क्या होती है? ग्लूकोमा होती है, मोतियाबिंद नहीं होता है, ट्रेकोमा नहीं होता है, रतौंधी नहीं होता है, ग्लूकोमा होता है। हृदयघात का मुख्य कारण क्या है? रक्तचाप है? नहीं। शुगर है? नहीं। संक्रमक है? नहीं। ये कोलेस्टेरोल है। और खून पतला होने की बीमारी क्या है? एनीमिया है? नहीं। ये ल्यूकेमिया है, हीमोफिलिया है और थैलेसीमिया नहीं है। और कुष्ठ रोग किस अंग को प्रभावित करता है? कुष्ठ रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये हमारे त्वचा को प्रभावित करता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस टीका क्या है? जीवित है? नहीं। टैक्साइड है? नहीं। टीबिया है? नहीं। ये हमारी मृत है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्ञान ब्रदर्स जीके जीएस को। टीबी का बैक्टीरिया क्या है? इकोलाई है या साल्मोनेला है या स्टेप्टोकोकस? ये हमारी माइकोबैक्टीरियम्स ट्यूबरकुलोसिस है। और गाइटर किससे होता है? गाइटर किससे होता है? आयरन से नहीं, कैल्शियम नहीं, सोडियम से नहीं, आयोडीन की कमी से गाइटर होता है। और साँस फूलना किस रोग का लक्षण है? साँस फूलना किस रोग का क्वेश्चन है? ये अस्थमा का है, मलेरिया का नहीं, ये मलेरिया का नहीं, ये सब बुखार का एथी है। रक्तचाप को क्या कहते हैं? रक्तचाप को क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं, शुगर नहीं, ईजीसी नहीं। कुष्ठ रोग का इलाज किससे होता है? वैक्सीन से नहीं, सर्जरी से नहीं, हार्मोन से नहीं, एंटीबायोटिक से होता है कुष्ठ रोग का इलाज। डेंगू में बुखार कैसे होता है? डेंगू में बुखार बुखार कैसे होता है? हल्का होता है, धीरे होता है, कम होता है, ये हमारी अचानक होता है। टाइफाइड की जाँच किसने किया था? टाइफाइड का जाँच किसने किया था? विडाल ने किया था। और रेबीज किस तंत्र को प्रभावित करता है? रेबीज किस तंत्र को प्रभावित करता है? श्वसन को नहीं, पाचन को नहीं, परिसंचरण को नहीं, तंत्रिका को। टीकाकरण किस प्रकार के रोग को प्रतिरोधकता मिलती है? प्रकृति की, सक्रिय कृत्रिम की, निष्क्रिय प्राकृतिक, अस्थायी की? ये हमारी सक्रिय कृत्रिम को प्रभावित करती है। कोविड-19 का कारक क्या है? ये एक प्रकार का वायरस है। अब फंगल रोग कौन-सा है? दाद है, हैजा है, टाइफाइड है या पोलिया है? ये हमारी दाद है, हैजा नहीं, टाइफाइड नहीं, पोलियो भी नहीं।
और पेट के कीड़े किससे होते हैं? पेट के कीड़े किससे होते हैं? वायरस से, नहीं बैक्टीरिया से, फंगस से नहीं, ये हमारी परजीवी से होता है। और एड्स में CD4 किसका प्रकार है? एड्स में CD4 किसका प्रकार है? आरबीसी की नहीं, प्लेटलेट की नहीं, हार्मोन की नहीं, डब्ल्यूबीसी का है। और डायरिया से बचाव के लिए क्या करते हैं? ओआरएस अधिक यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक नहीं, टीका नहीं, सर्जरी नहीं। टीबी का पूरा इलाज कितने महीने तक चलता है? टीबी का कितना इलाज चलता है? कितने महीने चलता है टीबी का? ये हमारे 6 महीने चलता है। और हू का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में नहीं, पेरिस में नहीं, लंदन में नहीं, ये हमारी जिनेवा में है। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।